बड़ी खबर जगदलपुर से, जहां बीजेपी प्रेस वार्ता में प्रदेश प्रवक्ता ने लगाए कई गंभीर आरोप। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष संजय पांडे ने प्रेस वार्ता करते जगदलपुर विधानसभा के प्रत्याशी श्री किरण देव के महापौर काल की उपलब्धियां और उसके पश्चात कांग्रेस के प्रत्याशी श्री जतिन जायसवाल के महापौर काल की असफलताओं को गिनाया। संजय पांडे ने प्रेस वार्ता में कहा कि जिन योजनाओं को केंद्र की डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने बंद कर दिया और जिसके कारण वीर सावरकर सामुदायिक भवन, पुराना बस स्टैंड में व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स निर्माण और बेला कोठा में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण पूरी तरह से फंड के अभाव में रोक दिया गया था। वर्तमान महापौर ने दलगत राजनीति के कारण वहां पर ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण आज गंगा मुंडा फिर से पुरानी अवस्था में लौट रहा है। गंगा मुंडा तालाब में भगवान शिव की प्रतिमा पर यह बहुत राजनीति हुई। पूरे 5 साल के कार्यकाल में वे एक भी ऐसा काम नहीं बता सकते जो उन्होंने निगम के अधोसंरचना मदद से किया है। और नया बस स्टैंड का निर्माण और जितने नई सड़क बनाई गई MR रोड, उसके संदर्भ में मैंने आप सबसे चर्चा की। जो आप शहर में जितने नई सड़क दिख रही हैं, ये माननीय किरण देव जी के समय में हुआ है। जो शहर के आज जो पहचान बन चुके हैं, चाहे वो चौपाल, चाहे वो स्विमिंग पूल हो, जितने नाम आप मैंने गिनाए, जतिन जायसवाल जी ने 5 साल में सिवाय इन उपलब्धियों को, इन नगर निगम की धरोहरों को बर्बाद करने के अलावा एक नए ईंट रखने का प्रयास इसको नहीं किया। जो लोग 40-40 लाख रुपए देकर दुकान खरीदे थे, आज भी देखिए 10 साल इनका कार्यकाल पूरा होने के बाद भी वो व्यवसायिक जो भवन है ठीक ढंग से चालू नहीं हुआ है। और वहाँ पे विदेशी मदिरा दुकान खोलने का प्रयास भी लोगों ने किया। कवासी लखमा नगर निगम में आते हैं और उस दिन एजेंडे में आता है नवीन मदिरा दुकान खोलने के संदर्भ में विपक्ष के नाते हमने विरोध किया और उस विरोध के कारण विधायक ने भी नगर निगम को पत्र लिखा और क्षमा मांगते हुए उस दुकान को खोलने से मना किया। इन सब बात को लेकर और जतिन जायसवाल जी ने क्या किया, एक भी उपलब्धि जतिन जायसवाल जी ने जो अपने कार्यकाल में की वो जनता के सामने आके बताना चाहिए। बड़ी बड़ी बातें भ्रष्टाचार के संदर्भ में की, शिव प्रतिमा पे बड़ी बड़ी बातें की। 3 एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के लोगों ने उसका जांच की और जांच में जो गलतियां पा गई वो इसी सरकार की थी। जो वहाँ पे राड थी जिसका मेंटेनेंस होना था, जिसके कारण वो प्रतिमा टिकी रहनी थी, वो सब चोरों के द्वारा उखाड़ लिए गए थे। किसी प्रकार का मेंटेनेंस नहीं हुआ था, इस कारण से वो प्रतिमा ढह गई। और जिस प्रतिमा के रुपए के संदर्भ में बात की जा रही है, उस प्रतिमा का कोई रुपए का भुगतान ना माननीय किरण देव जी ने किया और उसके बाद इन्होंने किया हो तो ये खुद आके बताएंगे। परंतु टेंडर में भी उस प्रतिमा का कोई उल्लेख नहीं था, उस प्रतिमा के संदर्भ में कोई भुगतान नहीं हुआ। लेकिन राजनीति बड़ी बड़ी की गई। स्विमिंग पूल में 8 करोड़ की बात करते हैं। स्विमिंग पूल मात्र 80 लाख में स्विमिंग पूल के सामने जो व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बना है, जो आज फूड कोर्ट के नाम से है, स्विमिंग पूल की बिल्डिंग है, स्विमिंग पूल का गार्डन है, स्विमिंग पूल के अंदर चलने के लिए मार्ग है, स्विमिंग पूल की बाउंड्री वॉल है, इस सारे स्विमिंग पूल की लाइट है, इस सारे को लेकर 4 करोड़ रुपये खर्च किए। 8 करोड़ बोलते हैं, कभी 10 करोड़ बोलते हैं, 7 करोड़ बोलते हैं। सामने का CC रोड अलग है, चौपाटी अलग है। इस संदर्भ में मैंने अपना पक्ष रखा है, अपनी पार्टी का पक्ष रखा है और मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से कांग्रेस का भी कोई नेता, उनका कोई प्रवक्ता आकर जो मैं कह रहा हूं उस बात को गलत साबित करने का या उन्होंने जो किया है उसे मानने का हिम्मत है तो कोशिश करें।